आनंद, क्योंकि आप खुद करनाल में मौजूद हैं और साथ ही आपने सुबह तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं और सुचारू रूप से चल भी रही है। फिलहाल के वहाँ के अपडेट्स हम आपसे चाहेंगे कि जो भी अब तक कैंडिडेट्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे वहाँ पहुँच चुके हैं और साथ ही साथ लोगों से अब तक क्या कुछ अपील उनकी ओर से की गई है। देखिए, अगर करनाल की बात की है तो करनाल उन हॉट सीटों में से एक है जिसको हरियाणा का जो आगे मुस्तकबिल होगा उसको तय करेंगे। अगर बड़े नेताओं की बात की है तो यहाँ से मनोहर लाल खट्टर जो कि केंद्र में मंत्री हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के, वो बड़े नेता आते हैं। प्रेमनगर में उन्होंने कुछ देर पहले ही वोट डाला है और वोट डालने से पहले वो जैसे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होनी थी उससे 3 मिनट पहले पहुंच गए थे। आप मनोहर लाल खट्टर का अगर बैकग्राउंड देखें तो संघी बैकग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं उसकी तमाम चीज़ें उसी अनुसार से पहुंचती हुई आगे वो 3 मिनट पहले सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में से एक थे जिन्होंने वोट डाला और 3 मिनट पहले जब वो वोटिंग सेंटर पहुंचे जिसके चलते उनको 3 मिनट तक वेट करना पड़ा। जैसे ही फिर सुबह प्रक्रिया शुरू हुई तो सबसे पहले नेताओं में से वोट डालने वाले मनोहर लाल थे और वोट डालने के बाद वो सीधे दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने जनता से अपील की कि अपने आइए, वोट डालिए, आपके जो मुद्दे हैं उस मुद्दे के अनुसार जिसको वोट देना उसको दिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आइए वोट डालिए, क्योंकि ये भारत है, भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को माना जाता है। उसी के आगे बढ़ते हुए अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में चुनाव जो आप देखेंगे तमाम से वोटिंग सेंटर्स पे एक भारी भरकम भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल जो लोगों से आप बात कीजिए तो अपने मुद्दे के अनुसार आगे वोट कर रहे हैं, तो सुबह से ही लंबी लंबी कतारें अलग अलग वोटिंग स्टेशन पे देखने को मिल रही है जिसके अनुसार लोग अपने अपने मुद्दों के अनुसार वोट डाल रहे हैं। जी, वो जाहिर सी बात है, देखिए सभी को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना बहुत लाजमी है। लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। और न्यूज़ इंडिया भी अपने तमाम सहयोगियों से भी कह रहा है, तमाम दर्शकों से भी अपील कर रहा है, हरियाणा के बाशिंदे हैं तो मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। आनंद, जरा देखिए, ये भी बताइए, जाहिर सी बात है बीजेपी के बीच में सुगबुगाहट बहुत तेज है। 10 साल के बाद अब तीसरी बार चुनाव लड़ रही है और यूँ कह सकते हैं कि वापस से सत्ता पे काबिज होना चाहती है। एंटी इनकम्बेंसी का डर जो है वो लगातार बना हुआ है और हमें कई हिस्सों में वो चीज़ें नज़र भी आई हैं। इन तमाम कमियों से कैसे पार पा पाएगी बीजेपी, क्या लगता है आनंद? देखिए दीपिका, अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात की है तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस चीज़ का आलम पहले ही समझ लिया था और उसको लेकर ही आगे बढ़ रही थी। यही कारण था कि पूर्व मुख्यमंत्री जो केंद्र में इस वक्त वर्तमान में मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनको यहां से दिल्ली की ओर रवाना किया गया था। कहीं ना कहीं पार्टी ने माना था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है और अगर मनोहर लाल के चेहरे पर आप उतरते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसको लेकर घाटा हो सकता था। यही कारण था कि बीजेपी ने कई बाकी स्टेट्स में जैसा किया, सीएम यहाँ पे बदल दिया गया और कोशिश की गई कि वो इस एंटी इनकम्बेंसी को हटाया जा सके। उसके बाद जो सीएम बने वो नायब सिंह सैनी है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, और उन्होंने कोशिश की जो तमाम एंटी इनकम्बेंसी थी उनके पास जा सके, उनसे बात की जा सके और कोशिश की उस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने को लेकर। आपने देखा अगर एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी में थी तो कहीं ना कहीं दरारें कांग्रेस में भी देखने को मिली, जिसके चलते बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उसका सीधे मामले को समझते हुए संजीदगी खुद उसका मुद्दा उठाया। कुमारी शैलजा जो कुछ देर पहले हम लोग बाइट चला रहे थे, उनका हुड्डा से कितने अच्छा रिश्ता वो किसी छुपा नहीं है। और मनोहर लाल खट्टर वो नेता थे उन्होंने कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने को लेकर आह्वान तक किया था, उनसे रिक्वेस्ट की थी अगर आना चाह रहे हैं तो इज्जत सम्मान के साथ पद दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे की अहमियत को समझते हुए बीजेपी ने आगे अपना पाशा फेंका था। उसके बाद आगे उस चीज़ को बढ़ाते हुए अब वो दिन लगातार कोशिश की जा रही। तमाम बड़े नेता, चाहे पीएम मोदी की बात की तो पीएम मोदी की कई रैली हरियाणा में हो चुके हैं, अमित शाह की रैली हुई और उसके साथ कई बड़े नेता, राजनाथ सिंह तक के तमाम बड़े नेताओं की रैली हरियाणा में लाई गई थी, बुलाया गया था, प्रचार कराया गया था। कोशिश की जा रही है कि तमाम एंटी इनकम्बेंसी को हटाकर एक बार फिर सरकार बनाया जा सके। और आप हरियाणा का आप इतिहास देखें तो कहीं ना कहीं चीज़ सामने निकल कर आती है कि इस 10 साल जो बीजेपी के रहे 1 और 2, उसके बाद पहले भी 10 साल कांग्रेस के रहे थे कार्यकाल लगातार, तो कहीं ना कहीं अब दोनों ही सरकार 10-10 साल रहने के बाद एक बार फिर बीजेपी कोशिश कर रही है कि थर्ड टर्म को रिपीट किया जा सके। लेकिन कई मुश्किलें हैं उसको, एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी पर कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर है और इसकी संजीदगी को समझते हुए बीजेपी ने भी कोशिश की है कि अपने नेता को उतारा जा सके, सड़कों पर लोगों के पास भेजा जा सके, जिससे बात हो सके और कोशिश की जा सके उस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की, लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके।